बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है एक रेसिपी की वीडियो, कड़ी पकौड़ा रेसिपी की वीडियो। बहुत ही आसान, टेस्टी और पंजाब की ट्रेडिशनल डिश है ये। सब तमाम घरों में खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी तरतीब जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्रिस्पी पकौड़ा की क्या रेसिपी है और परफेक्ट कड़ी बनाने की क्या रेसिपी है। मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ गलतियां जो नॉर्मली हम सभी अपने घर में करते हैं कड़ी बनाते वक्त, उन सब को अवॉइड करते हुए कैसे आप एक परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखेगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। एंड फीडबैक में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये डिटेल्ड कड़ी पकौड़ा रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितने आपने कड़ी बनानी है उस हिसाब से आपने क्या करना है, पैन ले लेना, कढ़ाई ले लेनी है, देचका ले लेना। मैंने देचका लिया है मीडियम साइज़ का। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है मेथी दाना ऐड करेंगे। अब मेथी दाना ये जो है ये एक कह ले के नॉर्मली यूज़ नहीं होती हर सालन में, हर करी में। ये कुछ सिलेक्टेड डिशेस हैं जिसके अंदर जो है वो मेथी दाना हम ऐड करते हैं। तो कड़ी पकौड़ा में हम मेथी दाने को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको पहले हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें अनियन जो है हमने मीडियम साइज़ का काट लिया है और इसको हमने स्लाइसेस में काटा है बारीक बारीक सा। अब मेथी दाने से हट के हम प्याज की तरफ आ जाते हैं। तो प्याज हमने कैसे काटना है, एक तो स्लाइसेस में कटा हो और दूसरी प्याज की ये बात है कि हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। अब जो प्याज का कलर है, आप जानते हैं कि प्याज जो है, अनियन जो है, इट इज़ अ सपोर्टिव वेजिटेबल इन ऑल द डिशेस एंड करीज एंड ऑल। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्याज के हर डिश में अलग अलग रंग का प्याज जाता है, मीन्स के अलग अलग फ्राई हुआ जाता है। किसी में वाइट ब्राउन जाता है, किसी में वाइट गोल्डन जाता है, किसी में डार्क ब्राउन जाता है। सही है। अब सब्जियों में डिफरेंट फ्राई हुआ जाएगा, गोश्त, चिकन जो है उसमें, दाल उसमें अलग जाता है। लेकिन कड़ी में जो है, कड़ी में हम इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा या वाइट गोल्डन सा इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ हम घर में भी बना रहे होते हैं तो हमारे से प्याज का रंग जो है वो डार्क हो जाता है, तो उसके बाद कड़ी का जो कलर होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डल हो जाता है। ठीक है, डल हो जाता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस की हुई बात है कि मैंने भी एक दफ़ा बनाई थी तो प्याज का कलर ज़्यादा हो गया था, ब्राउन हो गया था, तो ऑटोमेटिकली जो कड़ी थी उसका कलर भी जो है वो डल हो गया था। मीन्स के नॉर्मली कड़ी येलो कलर की होनी चाहिए, वो येलो से थोड़ी थोड़ी ब्राउन, थोड़ी थोड़ी मस्टर्ड का डल कलर आप ले लें, वैसी हो गई थी। तो ऐसी देखने में सही नहीं लगती है कड़ी। कड़ी का कलर जो है वो एकदम परफेक्ट येलो होना चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप ये प्याज किस तरीके से वाइट गोल्डन जो है कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो रेसिपी आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बेस। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं स्पाइसेस अपने। इसके अंदर मैंने ऐड किया है सॉल्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। अब यहाँ पर हमने एक टिप क्या है कि हमने क्वांटिटी, जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है वो हमने 50% रखनी है। लेट सपोज अगर हम खाने में 1 टेबल स्पून हम ऐड करते हैं ना अगर कोई मसाला, तो हम उसका 50% कर देंगे कड़ी में। ठीक है, क्योंकि 1/2% जो है ना, 50% वो उसमें चला जाएगा पकौड़ों में। अच्छा, इसके अलावा जो बेस हमने रेडी की है ना कड़ी की, उसके अंदर हमने 1 kg योगर्ट के अंदर 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर बेसन के ऐड करके उसको अच्छे से ग्राइंड करके, मीन्स कि उसमें कोई गिटली नहीं होनी चाहिए, उसको हमने ग्राइंड करके रख लिया। और उसके बाद जो है जब हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए प्याज के अंदर, उसके अंदर हमने ऐड किया और साथ साथ हिलाते जाना है। अब हमने ऐड कर दिया, वो थिक एक बेस हो गई थी, तो उसके अंदर हमने 1 लीटर जो है वो पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद उसको हिलाना है और तब तक पकाना है कि जब हमने जितनी क्वांटिटी में हमने बेस ऐड की थी, ये जो 1 लीटर पानी है वो एकदम कम नहीं हो जाता, तब तक थिक नहीं हो जाता। ये ऊपर आप इसका स्कम देख रही हैं जो झाग है वाइट कलर की, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती हमने इसको तब तक पकाना है।
कड़ी की यही निशानी होती है कि ऊपर का जो स्कम है, जो ये झाग है, ये एकदम गायब हो जाए और साथ जो है कड़ी हमारी वो थिक हो जाए और येलो इन कलर हो जाए विदाउट एनी फूड कलर। ठीक है, जो हल्दी का कलर है वही आएगा। अब इसके बाद हमने इस पॉइंट पे ऐड करना है टैट्रिक पाउडर, टाटरी जिसे नॉर्मली कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कड़ी में जो है वो खटास पैदा हो जाएगी। अब ये वाला जो आप येलो कलर देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा कड़ी में आपका। ठीक है, हल्दी अच्छी सी पक जाएगी, जितने स्पाइसेस मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट में कड़ी एकदम आपकी उबल चुकी है और थिक हो चुकी है। ठीक है, अब आपने इसको इतना भी ज़्यादा थिक नहीं कर देना कि मीन्स के बहुत ही ज़्यादा ये डार्क हो जाए और पकोड़े जो हैं इसमें सही ना हो। आपने इसको इस हद तक गाढ़ा करना है कि पकोड़े इसके अंदर जाएं तो वो अंदर से सौगी हो जाएं। ठीक है, अच्छा, पकोड़े जो हम बनाएंगे वो हम मीठे सोडे के बगैर बनाएंगे। इसको हमने 15 से 20 मिनट हमने इसको पका लिया है। अब तकरीबन हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब कड़ी का जो है हमने फ्लेम मीडियम रखा था, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा पकौड़ों का प्रोसेस है उसकी तरफ हमने चला जाना है। जो कड़ी है उसमें कह लें आप के 3 से 4 स्टेप्स हैं और मोस्ट कह लें इम्पॉर्टेंट कंपल्सरी पॉइंट्स हैं, कंपल्सरी स्टेप्स हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अगर हमें परफेक्ट रेसिपी चाहिए। अब कुछ घरों में जो है वो पकोड़े खाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा प्याज ऐड होते हैं और कुछ घर पाए जाती हैं, जैसे हमारा घर है उधर आलू के पकोड़े ज़्यादा मिकदार में बनते हैं। तो आलू जो हैं वो हमने ज़्यादा ऐड किए। आलू हमने ऐड किए 1 kg एंड हाफ के जी से थोड़े से कम जो है हमने अनियन ऐड किए। इनको हमने चिप्स वाले फॉर्म में काट लिया आलू को, और प्याज को जो है हमने स्लाइसेस में ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ऐड कर दिया इसके अंदर ग्रीन चिली जो कि चॉप की हुई हैं, और इसके अंदर का जो गूदा था, सीड्स थे जो चिली सीड्स, हमने वो भी एंड में ऐड कर दिए हैं। और साथ ही हमने कोरिएंडर लीव्स भी जो हैं उसमें कट करके ऐड कर दिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे एक स्पून की हेल्प से एंड देन अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्पाइसेस। अब ये मद्देनज़र रखना है, अब हमने इसमें बढ़ा नहीं देना। अब हमने 50% मसाले उसके अंदर ऐड किए थे, स्पाइसेस ऐड किए थे उसके अंदर कड़ी के अंदर। अब हमने 50% ही इसके अंदर ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इसमें ऐड कर देना ग्राम फ्लोर, वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद। ग्राम फ्लोर की क्वांटिटी है 6 to 8 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। और टिप यहाँ पर ये आती है कि आपने जो है जब इसको मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस डालने के बाद, तो आप अचानक से इसमें पानी ऐड ना करें। इसको 10-15 मिनट या 5 से 6 मिनट रख दें ताकि इसका सब्जियों का जो अपना पानी है वो निकल आए और पकोड़े जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। तो नॉर्मली अब इसके अंदर ये आप स्पाइसेस देख सकते हैं कि खड़े मसाले हम इसमें ऐड करें। खड़े मसाले में हम वो बादियान का फूल ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। हमने गरम मसाला जो ज़ीरा है, ठीक है, वो हमने ऐड किया इसमें, साबुत ज़ीरा, कोरिएंडर सीड्स एंड टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ठीक है, और सॉल्ट हाफ टी स्पून, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर छोड़ दें ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो थोड़ी देर निकल आए। उसके बाद हम पानी ऐड करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले पानी ऐड कर देते हैं उसके अंदर और उसके बाद जो है सब्जियों का अपना भी पानी निकल आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी वाले जो है वो पकोड़े हो जाते हैं और एकदम सही नहीं बनते पकोड़े। यहाँ तो जल जाएंगे पकोड़े या लग जाएंगे, जिसकी वजह से ऑयल भी जो है ना वो गंदा हो जाता है। इसलिए पानी की मिकदार आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अंदर हमने गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया था हाफ टी स्पून टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गार्लिक पेस्ट। अगर आप ऐड करते होंगे पकौड़ों में तो आपको आइडिया होगा। तो हमने इसको अब अच्छी तरह से सब्जियों का अपना पानी निकल आया था, क्योंकि आपको पता है आलू में भी अपनी स्टार्च होती है, अनियन में होता ही जो है पानी है, ठीक है। सब्जियों में उनका अपना पानी होता है, तो काइंडली उन्हें निकलने दिया करें, उसके बाद जो है पानी ऐड किया करें। क्योंकि अगर आप पहले पानी ऐड कर देंगे और बाद में फिर जो आप देखा भी होगा आपने कि जब आप रख देते हैं पानी ऐड करके तो उसके ऊपर अपना भी एक पानी आ जाता है पकोड़ों के ऊपर, तो फिर वो है वो सही नहीं लगता। अब ऑयल जो था वो हमने प्री हीट होने रख दिया था, पहले स्पून की मदद से डाल के चेक किया कि ऑयल अच्छे से गर्म है कि आप पहले चेक करने, थर्मामीटर्स भी होते हैं उनकी मदद से।
तो अब जो है हाथ की मदद से जो है हम पकोड़े मिक्स करके अब ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। हाथ जो है वो कहते हैं एक परफेक्ट स्पून रहेगा आपका पकोड़े फ्राई करने के लिए और पकोड़ों की जो मैरिनेशन है वो ऑयल में ऐड करने के लिए। तो 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करेंगे और फोक की मदद से ना हमने क्या करना है, हमने इसको नीचे से जो है वो उतार लेंगे, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है और आपको पता है अगर ज़्यादा देर रखेंगे ना तो फिर जो है नीचे चिपक जाएंगे और फिर जलने का ख़तरा रहता है। तो ऑयल हमारा तेज़ गर्म है, तो जैसे ही थोड़ा सेट हो जाए पकोड़े आप इनको 30 सेकंड्स दें, उसके बाद जो है आप मिक्स करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन एक सीध से हम बस उतारेंगे, पलटेंगे नहीं पहले, ठीक है। फ्राई का भी जो है वो अपना एक साइकोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि ये जो है ना टिप्स एक परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जी लास्ट में जो है मैंने अपने लिए जो है वो पकोड़े फ्राई किए थे मिर्चों वाले, जो हैं इसके हर पकोड़े के अंदर जो है मैंने 2-2 मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं 20 सेंटर से कट लगाकर, ताकि ऑयल में जाने के बाद मिर्चें फटे ना। तो मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने कहा कि थोड़ा स्पाइसी खा लेते हैं पकोड़ों में डाल के। तो मिर्चें भी काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने जो है अपने लिए वो पकोड़े फ्राई कर लिए। तो एक किस्म की कहने के पेरी पेरी बाइट्स हो गई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से करते होंगे नॉर्मली, लेकिन जो स्पाइसी नहीं खाते मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इसी ऑयल के अंदर जो है बैक टू द टॉपिक, इसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे जो है तड़का लगाएंगे कड़ी का। तो हमने उसके अंदर क्या करना है, स्लाइसेस में कटा हुआ गार्लिक, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें, इन 3 चीज़ों का हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले जो है हम ज़ीरे को और गार्लिक जो है हमारा, इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब इधर भी जो है एक मेन पॉइंट है तड़के में भी, कि एक जो है आपने अब इसका कलर आपने कैसे रखना है, हमने अब इसका जो गार्लिक का कलर है ना वो हमने एकदम डार्क रखना है, मीन्स के डार्क ब्राउन हमने करना है इसको, क्योंकि तड़के में, कड़ी के तड़के में डार्क ब्राउन कलर जो है वो गार्लिक का होता है। तो हमने इसको अच्छा सा जो है वो फ्राई करना है। और इसके अंदर भी आपको एक जो है ना कह सकते हैं कि आपको प्रिकॉशन देंगे किस्म की, कि आप जो है ऐसे अनकवर्ड और ज़्यादा देख सकते हैं आप ऑयल कितना गर्म है, तो अनकवर्ड आप कभी भी जो है सब्ज़ मिर्ची ऐड ना करें, क्योंकि आपको पता है वो फटती हैं और बहुत ज़्यादा कह लें आप लोगों का नुकसान हो सकता है, उससे छींटे पड़ सकती हैं ऑयल की, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो काइंडली ये जो है एक कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ख़तरनाक काम है किस्म का, नॉर्मली लेडीज़ के लिए जो किचन में जाती हैं, कि उन्हें पता है, लाजमी उन्हें ज़्यादा पता है कि कितना ख़तरनाक और पेनफुल होता है जब आपके ऊपर ऑयल की छींटें ऐसे डलती हैं। और बहुत जो है ख्याल एहतियात के साथ आपने इस पॉइंट को करना है। सब्ज़ मिर्ची ऐड करके आप लिड जो है वो ऊपर से कवर कर दें। जब वो ऊपर से कवर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है छींटे डली हैं ढक्कन के ऊपर, एकदम ढक्कन जो है ना वो ऑयल हो गया था सारा। तो ये सारी छींटें आप पे भी डाल सकती हैं, तो इस बात को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। तो कभी भी अकेले जो है अनकवर्ड लिड के साथ कभी भी आप तड़का ना लगाएं। लिड को आप ऐसा करें, कवर कर दें, उससे क्या होगा, जो मिर्ची आपकी फटेंगी ना उसका ऑयल अंदर ही रह जाएगा और जो है अच्छा सा आपका तड़का रेडी हो जाएगा। और इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जब आप मिर्ची ऐड कर दें उसके बाद आप वो कर दें, चूल्हा बंद कर दें। और ये आता है लास्ट पॉइंट हमारा तड़के का, विच इज़ मेन पॉइंट, एंड कह लें कि बहुत ही अच्छा जो है पॉइंट जो है हमारा तड़के का यही होता है। और तेल भी आप देख सकते हैं कितना गर्म है कि ऊपर धनिया फ्राई हो गया है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत परफेक्ट बनी थी। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी है, डिटेल समझ आई है, तो काइंडली फीडबैक में लाजमी बताइएगा। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।